हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एडुजीवा पे। और आई एम ऋषभ कुमार। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10th फिजिक्स। और उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पिछले क्लासेस में मैंने कहाँ तक बता दिया था आपको। हमने डिस्कस कर लिया था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, करंट के बारे में। हमने ओम्स लॉ पर लिया था। मैंने कुछ टर्म्स बताया जैसे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड, और भी बहुत सारी चीजें हमने कवर कर लिया था। अब हम आज क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो सिंपल कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ओम्स लॉ के पे बेस्ड, वो हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या था, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ में क्या कहते थे हम लोग? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स is directly proportional to current flowing through it provided that temperature remains constant। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो हमारा करंट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? V इक्वल टू IR। कोई भी रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं कि उस रेसिस्टेंस में क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। किस फॉर्मूला से? V इक्वल टू IR से। अब देखिए उसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए आज का पहला टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। क्या बोल रहा है? कोई भी दो, एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को इससे हम लोग डिनोट करते हैं। मैंने बता दिया था रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस है जिसका हम लोग को रेजिस्टेंस पता नहीं है, इसके अक्रॉस जो करंट है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच? मान के चलिए A है और B है, VA माइनस BB कितना दिया हमें? 0.1 वोल्ट। जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी तो हमारा चार्ज फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो हमारा इसमें करंट हायर पोटेंशियल पे इसमें VA है, तो इधर से इधर A टू B हमारा फ्लो कर रहा है, तो हम इसको V मान सकते हैं। V इक्वल टू 0.1 वोल्ट, हमारा V आ गया 0.1 वोल्ट। अब हमें I भी दिया हुआ है, करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। तो हमारा फिर फॉर्मूला एज पर ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। हमें निकालना क्या है? रेसिस्टेंस निकालना है वायर का। तो यहां से क्या आ जाएगा? R इक्वल टू G/I। अब देखिए इसमें V हमारा कितना दिया हुआ है? 0.1 वोल्ट, और I कितना है हमारा? 2 एम्पियर। तो हमारा रेजिस्टेंस किसमें आ जाएगा? ओम में। मैंने क्या बताया था कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.05 ओम। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कम्स आउट टू बी 0.05 ओम। बस बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया कि ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता था कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू मल्टीप्लाइड बाय द रेसिस्टेंस V इक्वल टू IR। ये हो जाएगा हमारा। तो आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हमारा इससे रेसिस्टेंस आ गया। हम लोग वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर। अननोन का मतलब हमें रेजिस्टर का नहीं पता है, और हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का? 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। और जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा करंट ऑफ 2.5 हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एमीटर के द्वारा कि हमारा करंट जो है वो 2.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। कितना? 2.5 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हमें क्या करना है? रेसिस्टेंस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। क्या किया इन्होंने? एक रेसिस्टेंस लिया, इसको क्या किया इन्होंने? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। और रेसिस्टेंस कितना दिया है? रेसिस्टेंस हमें निकालना ही है। क्या बोल रहा है वो? करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा? करंट किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा हमेशा करंट फ्लो करता है। करंट कितना दिया हमारा? I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। फिर हम लोग ये सिंपल है, इसमें हम लोग ओम्स लॉ लगा देते हैं। देखिए इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग को क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल टू IR होता है। IR V हमें कितना दिया हुआ है इसके अक्रॉस? यही 12 वोल्ट ही है, 12 वोल्ट इक्वल टू I कितना दिया? 2.5 मिली एम्पियर। यहाँ देखिए एक मैं बता रहा हूँ, गिवन हमको दिया I इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर।
1 मिली एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है, 1 मिली एम्पेयर में कितना मिली एम्पेयर, तो कितना 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। वाई बिकॉज 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि 1 मिली एम्पेयर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर। सो द करंट 2.5 एम्पेयर विल बी 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। नो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। Here the V is 12 volt and what is current? Current will be 2.5 into 10⁻³ ampere. We always have to convert units in SI unit. हमें हमेशा SI unit में convert करना चाहिए, ठीक है, into R। तो R हमारा क्या आ जाएगा, R equals to 12 डिवाइड बाई 2.5 into 10⁻³। ये हमारा किस में आ जाएगा, ओम में आ जाएगा। तो हमारा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको 4800 ओम। कितना आ जाएगा, 4800 ओम। तो आर कितना आ जाएगा, इसको किलो ओम में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 से अगर डिवाइड कर दिए तो हम लोग को किलो ओम में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4.8 किलो ओम। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, either you can write it as 4800 ohm or you can write it as 4.8 किलो ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। हमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता था, हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया कि हमारा जो भी रेसिस्टर है उसके अक्रॉस देख लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके अक्रॉस हमने ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल्स टू आई आर। V हमें पता था, I हमें पता था, I को बस हमें यूनिट कन्वर्ट करना था, मिली एम्पेयर टू एम्पेयर। फिर हमने R हमने कैलकुलेट कर लिया। Now let's move to our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of bulb of filament is 1200 ohm। क्या कह रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया, इस बल्ब को क्या किया हमने 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया। ये 220 वोल्ट के सप्लाई से हमने जोड़ दिया। अभी हम लोग डीसी एसी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी डीसी ही हम लोग मान के चलते हैं। ये 220 वोल्ट ही डीसी सप्लाई। अभी हम डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करेंगे आगे। तो ये 220 वोल्ट सोर्स से हमने जोड़ दिया। और क्या बता रहा, रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। अब हमें क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कितना जो है इलेक्ट्रिक बल्ब करंट, इस वाले सर्किट में हमारा कितना करंट होगा। I equals to what, we need to find current in this bulb, how much the current will this bulb draw। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग को करंट नापना है तो अगर हम लोग को रियल में अगर मेजर करना है हमें, तो सर्किट में कौन से डिवाइस का यूज करेंगे, वी यूज एमीटर। मैंने बता दिया था आप लोग को, करंट निकालने के लिए एमीटर, वोल्टेज निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्ट मीटर। तो यहाँ हमारा करंट हमें निकालना है, तो फिर वही चीज करेंगे। ये जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब के अक्रॉस हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर। देखिए इस बल्ब के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट। हमारा करंट निकालना है हमें I इंटू आर, रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ 1200 ओम। तो हमारा करंट कितना आ गया, 220 बाय 1200 एम्पेयर। ये हमारा आ गया I इक्वल टू 220 बाय 1200 एम्पेयर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.18 एम्पेयर। करंट का यूनिट क्या होता है हमारा, एम्पेयर। तो आप लोग को आई होप ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। कि हमें इसमें क्या दिया था, हमें पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे। इसमें हमें वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया, हमें करंट फाइंड करना है। तो हम लोग बस ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ हम लोग इसको करंट भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पेयर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। क्या कह रहा है, कोई हमने एक आयरन लिया, आयरन को क्या किया हमने, उसको एक वोल्टेज सोर्स से 220 वोल्ट सोर्स से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो करंट है, करंट 3.4 एम्पेयर इसमें फ्लो कर रहा है। करंट कितना है, 3.4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 220 वोल्ट। अब क्या कह रहा है हम लोगों को कि हम लोग 220 वोल्ट में से उसको डिस्कनेक्ट करके हम लोग उसको 110 वोल्ट के सप्लाई लाइन में
कनेक्ट कर देंगे। तो हमें निकालना है कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको 110 वोल्ट में हम लोग कनेक्ट कर दिया। तो हमें निकालना है कि करंट क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, केस 1 को देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेसिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, वो हमारा कांस्टेंट होता है किसी भी एक मटेरियल के लिए जब तक कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और नेचर ऑफ मटेरियल कांस्टेंट रहे, लेंथ कांस्टेंट रहे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ तो वो सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब हमारा रेसिस्टेंस जो है वो हमेशा इस आयरन का जो भी एक रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। केस 1 में क्या दिया हुआ है हमारा, आई दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ है हमारा 3.4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। फिर V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग एज पर ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू V बाई आई। तो हमारा R कितना V बाई आई कर देते हैं। V हमें कितना दिया हुआ है 220 बाय करंट कितना हमारा 3.4 एम्पियर। ये वोल्ट में था और ये एम्पियर में था। तो हमारा ये किसमें आ जाएगा 220 बाय 3.4। जब आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा 64.7 ओम। कितना आ जाएगा, जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 64.7 ओम। तो हमारा आयरन का रेसिस्टेंस कितना निकल गया, आयरन का रेसिस्टेंस आ गया हमारा 64.7 ओम। इसका मतलब अब आप लोग वोल्टेज को कितना भी कम करो या ज्यादा करो, हमारा रेसिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एज कब तक as long as the length, area of cross section, temperature and the nature of material remains constant। यहाँ हमारा बाकी सारे चीज कांस्टेंट है। कोई इसने मेंशन नहीं किया कि हमारा लेंथ चेंज कर दिया या ब्रेथ चेंज कर दिया, वो सारी चीजें मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या, हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस चाहे हम कितना वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज पे तो डिपेंड नहीं करता था रेजिस्टेंस, वो कांस्टेंट होता था। तो हम लोग अब केस 2 की बात करते हैं। हमारा R आ गया 64.7 ओम। अब इस केस में हमें R कितना पता चल गया, सेकेंड केस में R इक्वल टू 64.7 ओम। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है कि करंट कितना होगा। तो फिर वही करेंगे। हमें आप कितना V पता है, V 110 वोल्ट। R कितना है हमारा 64.7 ओम। फिर हम वही करेंगे, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। हमें निकालना है क्या इस केस में, करंट निकालना है। I इक्वल टू V बाय R कर देंगे। V कितना है हमारा, V कितना इस बार है इस केस में हमारा 110 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया था इस बार 110। और रेसिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फर्स्ट केस में जो हमने रेसिस्टेंस निकालना था वही इस केस में भी रेसिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ रेसिस्टेंस का वही वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 64.7 ओम। आई करंट है तो इसका हमारा किस में आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा, क्योंकि हम सब कुछ को एसआई यूनिट में रख रहे हैं। तो हमारा यहाँ से करंट जब आप इसको सॉल्व करोगे 110 बाय 64.7 इट विल कम आउट टू बी 1.7 एम्पियर। ये आ गया। इन तरह की आई हमारा करंट आ गया। तो अब करंट कितना फ्लो करेगा, पहले कितना कर रहा था 3.4 एम्पियर, अब कितना कर रहा है हमारा 1.7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। 1.7 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से हम लोग एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या है कि देखिए जैसे हमने वोल्टेज घटाया हमारा करंट घट गया। वोल्टेज को कितना किया हमने, हाफ किया। पहले 220 था 110, जैसे वोल्टेज को हाफ किया हमारा करंट भी हाफ हो गया। व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना अगर ये हाफ होगा तो हमारा करंट भी हाफ हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी हाफ होगा। यह हम लोग इतना सॉल्व नहीं भी करते, इतना हमें सॉल्व नहीं भी करते। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव में आप कैसे सॉल्व करोगे, V is directly proportional to I, we know that V is directly proportional to I। what is done here, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर रहे हैं। पहले 220 वोल्ट था और 110 वोल्ट हो गया, बाकी सारे चीज कांस्टेंट है। तो हमारा जो करंट होगा वो भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज V is directly proportional to I। यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, एक सेकेंड में ये क्वेश्चन आप आंसर सॉल्व इस तरह कर सकते हो कि बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब V को हाफ करेंगे तो हमारा I भी करंट भी हाफ हो जाएगा। अगर V को डबल करते हैं तो हमारा करंट भी डबल हो जाता। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो थैंक यू दोस्तों। और हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, इनमें कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग
जो हमने रेसिस्टिविटी पढ़ा था पिछले क्लास में, रेसिस्टिविटी पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और हाँ, हमारे चैनल एलईडी जीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स अलॉन्ग विथ previous year questions, NCERT solutions and many more resources, you can download it from our website elujiva.com, which I will provide it in description box. So thank you for the day दोस्तों।